अखनूर में सेना वाहन पर आतंकियों का हमले के बाद सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। अखनूर हमले के बाद पुंछ में भी सुरक्षा जांच चौबंद। पुलिस द्वारा विभिन्न इलाके में लगाए गए नाके, आने जाने वाले वाहनों की पुलिस पर तलाशी। डोडा के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी। पुल डोडा से भाला तक जंगल आग की चपेट में। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल विभाग की टीम। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत करेंगे। जम्मू जिले के अखनूर इलाके में आज सुबह आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। जगवान सीमा क्षेत्र में आतंकवादियों ने सेना के एक वाहन पर कुछ गोलियां चलाई हैं, जिस पर सेना ने जवाबी कार्रवाई की और इस घटना में किसी के घायल होने या मारे जाने की सूचना नहीं है। हमले के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पूछताछ शुरू हो गई है। क्षेत्र में और अधिक बल भेजा गया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। तो आज सुबह सुबह अखनूर से एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सेना का वाहन है जिससे आतंकियों ने ताबड़तोड़ ये हमला किया है। उसके बाद फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी को मार गिराया है, लेकिन इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। तलाशी अभियान चल रहा है। लगातार सेना ने उस पूरे इलाके को घेर दिया है और देखना होगा कब तक इस मामले में सेना को सफलता मिलेगी। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। इस हमले को लेकर क्या कुछ इस वक्त रणनीति आतंकियों की तरफ से ये जताई जा रही है कि इनकी खबरें बहुत कुछ आ रही हैं। विनोद जी, जिस तरह से आज लोगों की नींदें खुली हैं, जैसे जैसे लोगों ने आंखें खोली हैं, अपनी नींद से जागे हैं, ये बड़ा दुखद मामला अखनूर से निकल कर आया है, जहां पे एक सेना के वाहन पर हमला हुआ और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों पर भी उनसे भी कहीं ये आतंकी मिले हुए थे, उनसे भी कहीं पूछताछ की हुई थी। इस पूरी घटना को कैसे देखा जा सकता है? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक बताया कि अखनूर सेक्टर के क्यारी भट्टल एरिया है, वहाँ एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर में इन लोगों को, आतंकवादियों को यूनिफॉर्म यानी आर्मी की यूनिफॉर्म में देखा। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बच्चे वहां गए और मंदिर में संदिग्ध अवस्था में इनको देख करके उन्होंने उनसे बातचीत की कि आखिर आप, फिर उनको होस्टेज बना दिया गया, बच्चों को बंदी बना दिया गया। मीनवाइल वहां से सामने से एक एम्बुलेंस, आर्मी की एम्बुलेंस जा रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और सीधा उस पर हमला किया, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि जैसे आपने बताया कि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि क्षतिग्रस्त वाहन जरूर हुआ है, सैन्य वाहन, लेकिन किसी भी कोई जवान जख्मी नहीं हुआ है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनकी घेराबंदी, आतंकवादियों की घेराबंदी कर ली गई है और उनके साथ फायरिंग चल रही है, रुक रुक के दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। अपुष्ट सूत्र ये भी बताते हैं कि एक आतंकवादी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि आतंकी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। पहले एपिक सेंटर जो है शिफ्ट किया गया था जम्मू में, फिर आपने देखा होगा वहाँ पे कैनल कश्मीर में भी आतंकी वारदातें हुई, यानी दोनों तरफ आतंकी वारदातें हो रही हैं और एपिक सेंटर दोनों तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन इस हमले को देखा जाए विनोद जी, थोड़ा अलग तरीके का हमला नजर आ रहा है बच्चों के साथ, जिस तरह से आपने कहा। और उसके बाद खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कहीं मंदिर में मूर्तियों में तोड़फोड़ हुई है। क्या इस तरह की चीजें हुई हैं? अगर हुई हैं तो ये सांप्रदायिक सौहार्द को, यानी जो कम्युनल हार्मोनी है, उसको भी चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शीतल, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि मंदिर में तोड़फोड़, मूर्ति को तोड़फोड़ की गई है या नहीं। क्योंकि जो आतंकवादी है, टेररिस्ट होते हैं, अपनी वारदात को अंजाम करने देने से पहले इस तरह की कोई वारदात नहीं करते हैं कि किसी धर्म को ठेस पहुंचाया जाए, किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जाए। अलबत्ता मूर्ति के साथ कह रहे हैं, जो सूत्र बताते हैं कि वो शूज पहन करके चढ़े हुए थे, जिस पर जो बच्चों को, स्कूली बच्चों को आपत्ति थी। और जो एक्सचेंज उनका आपस में हुआ कि आप आर्मी के जवान होकर के मंदिर में
शूज लगा करके लेके आ गए, उसके बाद ये सारा एपिसोड। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत ये बढ़िया जानकारी है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर हम अभी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है। जब सेना और पुलिस इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि करती है, आधिकारिक पोस्ट आता है, तो उसके बाद ही ये पूरी तरह से खबर हम आपको बता सकते हैं। शिल्पा हमारी सहयोगी इस वक्त ज्वाइन हुई है। शिल्पा, क्या जानकारी है, क्या कोई पुष्टि, कोई बयानबाजी अभी तक हुई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि जिस प्रकार से करीबन 7 बजे जो है वो आतंकवादियों के द्वारा जो आर्मी एम्बुलेंस है उस पर जो है वो फायरिंग चलाई गई है। 1 दर्जन के करीब ये गोलाबारी जो है वो की गई है, जहां पर अलर्ट ग्रुप की भी जो है वो कार्रवाई की, जवाबी वो जो है कार्रवाई की गई। लेकिन उसके बाद आतंकवादी वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद मैसिव सर्च ऑपरेशन एंड अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जो है वहां पर भेजा गया, मैसिव सर्च ऑपरेशन किया गया और उसके बाद कॉन्टेक्ट जो है वो मिलिटेंट से एस्टैब्लिश होता है, जिनके द्वारा यानी कि जिन आतंकवादी के द्वारा गोलियां चलाई गई है वो करीबन 3 के करीब जो है वो बताए जा रहे हैं। और जैसे ही कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश होता है और इनकाउंटर शुरू हो जाता है और उसके कुछ समय के बाद एक खबर सामने आती है सोर्सेस के हवाले से कि एक मिलिटेंट को जो है वो मार गिरा। हालांकि इसको लेकर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जब गोलाबारी की गई आर्मी कॉन्वाई पर तो तब कुछ सेना जो है सेना के जवान जो है वो इंजर्ड जरूर है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी पुष्टि जो है वो सामने नहीं आई है, कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसको लेकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो व्हीकल है, जो वाहन है कॉन्वाई, करीबन 1 दर्जन के करीब जो है वो आतंकवादी के द्वारा गोलियां बरसाई है। और अभी भी इस समय की बात करें तो इस समय भी गोलाबारी का दोनों तरफ से जो है वो सिलसिला जारी है। यहाँ पे रुक रुक की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है और अतिरिक्त सेना बल जो है तो सुरक्षा बल जो है वहाँ पर तैनात है। और पूरी तरीके से इलाके की अगर हम बात करें तो वो इलाका रिहायशी इलाका है। यहाँ पर मंदिर की जिस प्रकार से विनोद सर ने भी बात की है, वो प्राचीन मंदिर है और वहाँ पर लोग जो है वो दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और सुबह सवेरे इसके करीब 7 बजे के करीब एक घटना जो है वो पेश आई है। तो वहाँ बिल्कुल शिल्पा, देखिए ये अखनूर का इलाका उतना ज्यादा दूर नहीं है जम्मू शहर से, और जहाँ पर यह हमला हुआ वो थोड़ी दूरी पर है अखनूर से। लेकिन जम्मू से अखनूर की तरफ जाने वाली गाड़ियां हों या अखनूर से जम्मू की तरफ आने वाले वाहन हों, क्या उनको चेक किया जा रहा है? कैसे इस मूवमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि इसकी कोई भनक जम्मू तक ना पहुंचे? देखिए, आने वाले समय में फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो उसको लेकर जो है पूरी तरीके से समय सतर्कता जो है वो बरती जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि जम्मू से अखनूर की तरफ जो गाड़ियां जाती है, वहाँ पर पूरी तरीके से नाके जो है वो लगाए गए हैं। वाहन की सर्चिंग इस समय हो रही है ताकि कोई भी सुराग जो है वो हाथ से ना छूटे। वाहनों को प्रॉपर तरीके से जो है वो जांच की जा रही है और इसी के बाद आगे जो है वो प्रवेश करने दिया जा रहा है। ठीक है विनोद जी, आपसे आखिरी सवाल लूंगा। जिस तरह से ये हमलों का सिलसिला लगातार फिर से बढ़ रहा है, निरंतर हमले हो रहे हैं, कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में लगातार हमले हुए, हम जवानों को भी खो रहे हैं, आम लोगों को भी खो रहे हैं, और इस तरह से अब ये नेटवर्क जो है जम्मू की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इस साल की शुरुआत से ही जम्मू में हमले होना शुरू हो गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो इलाका प्रभावित था वो डोडा रहा, किश्तवाड़ रहा, उधमपुर का इलाका, राजौरी का इलाका, पुंछ का इलाका, ये तमाम जो हिली एरियाज हैं ये इसके प्रभाव में देखे हमने पिछले कुछ दिनों से। अब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सरकार की तरफ से और खास तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, ताकि ये एक बहुत बड़ा ग्रिड न बन जाए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि फिर हम उसी सिचुएशन में ढल जाए जो सिचुएशन 1990 से 2000 के बीच थी या 2000 से 2010 के बीच थी? वारदातों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो इलेक्शन हुए हैं बड़े पीसफुली इलेक्शन हुए हैं और लोगों ने डेमोक्रेसी पे अपना फेथ जाहिर किया है, जो पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं होता है। आप ये देखेंगे जब से नई सरकार बनी है और पाकिस्तान की बौखलाहट में निरंतर इजाफा हुआ है। हम अगर ये कहें कि 89-90 वाले हालात बंद हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सुरक्षा बल इतने चुस्त दुरुस्त है, मुस्तैद है कि वो किसी भी घटना को रोक सकते हैं, किसी भी घटना का मुकाबला, किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि ऐसा कोई जम्मू प्रोविंस का जिला नहीं है जिस जिले में आतंकी वारदात नहीं हो। और ये वो जम्मू प्रोविंस है जिसको कई मरतबा डीजी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कह चुके हैं कि आतंकवाद मुक्त प्रोविंस है। लेकिन अब ये चिंता का विषय है, अब संख्या गिनी जाती है कि कितने आतंकी एक्टिव हैं, बस ये एक चिंता का विषय है
नई रिक्रूटमेंट हो रही है, इस पर भी चिंता जाहिर की जा रही है, कैसे उनको रोका जाए। और जो सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए लोकल लोगों से आतंकवादियों को जो सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए, उस सपोर्ट एक चिंता का विषय है। आखिर OGW या फिर वैसे लोग, ऐसी ताकतें क्यों आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है? अगर मंदिर तक वो पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं रात भी गुजारी होगी, कहीं खाना भी खाया होगा, चाहे बंदूक की नोक पे खाया होगा या फिर कोई हमदर्द उनका जागा होगा, तो इस सब का जो नेटवर्क है वो तोड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। शिल्पा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त जानकारी देने के लिए। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन फिलहाल वहां पर कितनी कैजुअलिटीज हैं या नहीं, क्या कोई जवान इसमें घायल हुए हैं या नहीं, क्या बच्चों के साथ ऐसी बातचीत हुई है या नहीं, ये तमाम मुद्दे निकल कर तो आ रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है, पूरे इलाके को अपने घेरे में कर रखा है। इधर सेना के वाहन पर आतंकी हमले के बाद अखनूर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस द्वारा अखनूर में विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। इस दौरान पुलिस हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रख रही है और हर छोटे बड़े वाहनों की तलाशी ले रही है। तो देखिए, आतंकी हमले के बाद किस तरह से अखनूर का जो रोड है, अखनूर का जो रास्ता है, उस पर पुलिस पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। हर वाहन को चेक किया जा रहा है, क्योंकि जो आतंकी वहां पर पहुंचे कहीं वो जम्मू की तरफ रुख ना करें, और इसको लेकर ये सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। फिर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट। बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। अखनूर में हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पुंछ पुलिस द्वारा विभिन्न इलाकों में जगह जगह पर नाके लगाकर हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। संदिग्धों से भी पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। देखिए, एक हमला अखनूर में हुआ और इस अखनूर के हमले के बाद अब ना मात्र अखनूर में बल्कि पुंछ और जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। वहां पर भी इस वक्त सेना मुस्तैद नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाई रखी जा रही है। खास तौर पर जो संदिग्धों की मूवमेंट है उनको भी देखा जा रहा है। सनी शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता पूंछ से जुड़े हुए हैं। सनी, पूंछ में क्या चल रहा है? क्योंकि ये जिस तरह से आतंकी हमला सामने आया है अखनूर में, जाहिर सी बात है इसके साथ साथ जो बाकी एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पर भी नजर बनाई रखी जाएगी। पुंछ में किस तरह से इस पूरे हमले के बाद जो हमारे सेना के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह सेना के वाहन पर हमला हुआ है, उसके बाद अगर हम बात करें तो पुंछ में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं। पुंछ को अलर्ट पर जो है वो रखा गया है। जितना भी जंगलात का एरिया है वहां पर इस समय बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें, राजौरी से लेकर पुंछ तक जितना भी इलाका है वहां पर इस समय बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के साथ साथ तलाशी अभियान भी जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। हर एक एंट्री पॉइंट पर जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है। हर एक गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है। गाड़ी में कितने लोग सवार हैं उनके कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इन बड़े जो बड़े घने जंगल हैं यहाँ पर इस समय बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें, जिस तरह से सुबह अखनूर में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ के सभी एंट्री पॉइंट पर जो है बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान कर रहे हैं। साथ में गाड़ियों की चेकिंग और जितने भी लोग पैदल चल रहे हैं उनके कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। हर एक संदिग्ध चीज पर जो है वो नजर रखी जा रही है। शीतल, बिल्कुल, देखिए ये बहुत गंभीर मामला है। ये मात्र सिर्फ हमले की शक्ल में नजर नहीं आया है, इसमें कुछ आसपास की चीजें भी हैं। हालांकि सनी, अभी तक इस पे कोई उस तरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये होता है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जाएगी। खास तौर पर ये आतंकी जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये इनके पास हथियार भी जबरदस्त हैं। हथियार पूरी तरह से तकनीकी रूप से सशक्त हैं और बहुत ही गुप्त तरीके से वो आते हैं, हमले करके चले जाते हैं और उनके बाद उनकी भनक भी नहीं लगती। पुंछ में भी हमने पिछले कई दिनों से देखा है, बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर के इलाके भी उससे जुड़े होते हैं, वहां से भी घुसपैठ होने की जब कोशिश होती है। इन तमाम चीजों को कैसे इस वक्त एक रणनीति के तौर पर यहां से भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि जब तक इस स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जाएगी
तो तब तक अगले की स्ट्रैटेजी को तोड़ने में सफलता हाथ नहीं लगेगी। कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो अगर उनकी रणनीति है तो हमारे पास भी रणनीति होनी चाहिए। जी बिल्कुल शीतल, अगर हम सेना की बात करें तो सेना की तरफ से रणनीति जो है वो बना गई है, और जिस तरह से सेना एलओसी हो या उसके अलावा दूर दराज के इलाके हो या जंगल के इलाके हो, सेना जिस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रही है। आतंकी जब भी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उसके बाद जंगल की तरफ जो है वो भाग निकलते हैं, और हमने ये देखा भी है जहां पर भी हमला हुआ है वहां पर आतंकियों ने जंगल का ही सहारा लिया और जंगल में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि इन जंगलों में एक तो बहुत घने जंगल हैं और दूसरा बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिनका सहारा लेकर ये कई दिनों तक जो है वो छुपे रहते हैं। हमने अगर हम बात करें तो बाटा दुनिया इलाके में जब सेना के वाहन पर हमला हुआ था तो हमने देखा था, जब हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो हमने देखा था वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें थी, और इन चट्टानों में जो है आतंकी जो है वो छुप जाते हैं, और कई देर तक इन चट्टानों में छुपकर जो है सेना के वाहन हो या सेना जब इन इलाकों में गश्त करती है तो उन पर जो है वो हमला कर देते हैं। वही हर जगह पर देखने को आया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी हवाले से जुड़ने के लिए और ये जानकारी के लिए। इधर डोडा की बात करें तो डोडा जिला में हरा सोना कहे जाने वाले जंगल लगातार आग की भेंट चढ़ रहे हैं। आए दिन जिले में जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा घटना में जिले के पुलडोडा से लेकर भाला तक जंगल आग की चपेट में है। वन विभाग और दमकल की टीमें जंगल में लगी आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। तो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं डोडा जिले की, जहां पर ये आग जो है ये बता रही है कि वहां पर किस तरह से आग ने अपना रौद्र रूप ले लिया है, और इस रौद्र रूप से नामात्र जंगलों का नुकसान है और इसका सीधा सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। पेड़ जल रहे हैं, इससे निकला हुआ धुआं प्रदूषण में मिल रहा है, प्रदूषण की समस्या भी बढ़ सकती है। लेकिन हरा सोना कहे जाने वाला जंगल ये पूरी तरह से धूं धूं कर जल रहा है, लेकिन इस पर कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वसीम गट्टू हमारे साथ हमारे सहयोगी डोडा से इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। वसीम, ये पहली खबर नहीं है, पहले भी हमने कई बार दिखाया है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कि एक जंगल है और ये जंगल जल रहा है, धूं धूं कर जल रहा है, आग की लपटें देखी जा रही हैं, धुएं का गुबार देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी इस पर कोई बड़ा कदम नहीं है। बिल्कुल शीतल, देखिए ये कल देर रात की खबर है और पुलडोडा से लेके भाला तक की जो स्ट्रेच है वहां पे इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्रीन गोल्ड जो है बड़े पैमाने पे जाया हो रहा है, और पिछले दिनों आपने देखा था अलग अलग एरिया से इस तरह की खबरें देखने को मिली थी। मगर हम ये बताएं कि खाली फायर सर्विस जो है जमीनी सतह पे काम कर रहा है, इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, और जब मकामी लोगों से बातचीत करते हैं उनकी तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि फायर सर्विस के साथ साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए था। अगर जो लोग इस तरह का नुकसान करते हैं तो उनको बताना चाहिए था कि किस तरह से इस चीज को जो सुधार करना है। अगर कहीं पे आप आग देखते हैं तो मकामी लोग जो है फायर सर्विस के साथ राब्ता कर सकते हैं, जो पुलिस कंट्रोल रूम है वहां पे आप राब्ता कर सकते हैं। बुलडोडा से लेके भाला तक एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है। इस पूरे स्ट्रेच में कल देर रात तक हम देख रहे थे कि फायर सर्विस जो है बड़े पैमाने पे वहां पे काम कर रहा था। अलग अलग एरिया से वो लोग गाड़ियां मंगवा रहे थे, इसको बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही एक बार फिर से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखी जा रही है, और मकामी लोग कह रहे हैं कि एक तो उनका भी नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है, उनकी जमीनों तक आग पहुंच रही है और जो फसलें उनकी वो भी गायब हो रही है। तो उनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान देनी चाहिए, और जो कंसर्न महकमा है उसको थोड़ा सा जगाती अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो इस तरह का नुकसान हमें नहीं आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। जी वसीम, देखिए कहावत भी है, आग बुझाने से पहले आग लगाने वालों पर नियंत्रण करना है, आग लगने से नियंत्रण करना है। लेकिन वहां पर भी असफल होती हुई इस वक्त प्रशासन की टीम या फिर जो संबंधित विभाग है, जैसे आपने कहा कि कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो इसमें नाकाम साबित हो रही है। क्या इससे बड़े लेवल पर एक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि हमारे जंगलों को नुकसान ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो? आने वाले समय में ये जो जंगल हैं ये हमारे ही काम आने वाले हैं, तो क्या थोड़ी सी अवेयरनेस या जागरूकता जैसे अभियान चलाए जाने चाहिए उन लोगों पर जो इस तरह से जंगलों में जाकर आग लगा देते हैं? शीतल, देखिए बड़ा अहम है। देखिए जिस तरह से आपने देखा था पिछले एक दिन पहले या 2 दिन पहले की हम बात करें
कांटा का इलाका है, वहां पे हम देख रहे थे कि किस तरह से ग्रीन गोल्ड को काटा जा रहा है और वहीं पे ग्रीन गोल्ड को जो है साफ सफाई की जाती है और उसको अलग अलग एरिया से भेजा जा रहा है। देखिए, अगर कंसर्न महकमे को ये सारी चीजें पता है और मैं ये मानूं कि अगर ग्रीन गोल्ड को एक बड़े पेड़ को काटा जाता है उसमें एक दिन नहीं लग सकते, उसमें कई सारे दिन लग सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि जो कंसर्न है यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मुलाकात हो सकती है, ये जो लोगों का मानना है। अगर उनकी मुलाकात नहीं होगी तो मुझे लगता है इस तरह का नुकसान कोई बड़े पैमाने पे नहीं किया जा सकता है। और जब कंसर्न महकमे से मेरी टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे लोगों पे एफआईआर लगे, उनसे कानूनी कार्रवाई हम करें। मुझे लगता है अगर कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे की जाती हो अभी तक होती तो ये इस तरह का नुकसान नहीं देखने को मिलता। और ये जो आग लगाने की जहाँ पे बात कर रहे हैं, आग वो लोग लगाते हैं जो पुख्ता सबूत मिटाने की कोशिशें की जाती हैं। अगर पुख्ता सबूत कहीं से अगर 10 या 15 पेड़ काटे जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम ग्रीन गोल्ड को आग लगाएं और पुख्ता सबूत वहाँ पे नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ये जानकारी के लिए। देखिए कितना वहां पर आग के सिलसिले लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई नियंत्रण नहीं, कोई इस पर इस तरह से जो है वो पाबंदी नहीं है कि आग कौन लगा रहा है और आग लगने की वजहें क्या हैं, आग इतना रौद्र रूप क्यों ले रही है। आगे बढ़ेंगे। सरकार द्वारा सांबा में करवाए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। सांबा के औद्योगिक क्षेत्र की सड़क का निर्माण कार्य 1 साल पहले हुआ था, लेकिन इस साल के भीतर ही सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों ने सड़क के निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। ऐसा है कि ये जो रोड है ना, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने ही बनवाई है और क्योंकि यहाँ पे बड़े ट्रक वगैरह चलते हैं तो शायद इसकी थोड़ी वेयर एंड टीयर जल्दी हो गई है। तो मेरे नोटिस में ये लाया था जो इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले हैं रिसेंटली ही, तो हम टेकअप कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, ये जल्दी ही इसका किया जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा कि बड़े वाहन इस पर चलते हैं ना, हैवी ड्यूटी वाले, तो उस कारण थोड़ा इसको रहता है ये चीज़ की जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन हम जल्दी ही डिपार्टमेंट को टेकअप पर्सनल लेवल पे भी करेंगे और ऑफिशियली भी करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये हो जाए। सवाल से ऋषि खजूरिया इस खबर पर जुड़ेंगे। ऋषि, ये क्या मामला है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया की ये सड़क है जहां पर क्षतिग्रस्त हो गई है और तस्वीरें ये बता रही हैं, खुद गवाही दे रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र सांबा की बात करें तो यहाँ पर 1 साल पहले ये सड़क बनाई गई थी जो कि फेज 1 से गुजरती हुई फेज 2 और 3 को जोड़ती है ये रोड। और कहीं ना कहीं काफी एक आप कह सकते हैं कि राहत देने वाली ये रोड है लोगों को, खासतौर पर जो इंडस्ट्रीज में कामकाज के लिए आते हैं या जो तमाम जो लोड जो है वो इंडस्ट्रीज में पहुंचा है बाहरी राज्यों से, बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ से गुजरते हैं, तो उनको एक लिंक रोड जो है ये प्रोवाइड किया गया था कि जब वो फर्स्ट फेज में पहुंचेंगे तो यहीं से वो आगे 3rd और 2nd फेज में पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, दिसंबर महीने में ये सड़क जो वो पिछले साल बनाई गई थी, लेकिन दिसंबर महीने जब ये सड़क बनी कंप्लीट हो गई उससे कुछ ही महीने में ये सड़क जो वो खराब हो चुकी थी और उसके बाद इसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग जो वो की गई। लेकिन अब जो हालत इसकी बनी हुई है तो साल में ये तीसरी बार जो ये सड़क की धाराशाही तस्वीर जो वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं लोगों ने ये सवाल उठा दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। ऋषि हमारे साथ बने हुए थे। इधर जम्मू के ब्लॉक मड़ के गांव चन्नू चक के ये खेत फूलों से गुलजार हुआ करते थे। इन खेतों में फूलों के खिलने के साथ साथ इन्हें लगाने वाले किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। इन किसानों को उम्मीद है कि रोशनी के पर्व दिवाली पर उनके फूल की जमकर बिक्री होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। फूल उत्पादकों के मुताबिक उन्हें दिवाली का बेसब्री से इंतजार रहता है और इस त्योहार पर उन्हें फूलों के अच्छे दाम मिलते हैं। दिवाली के पर्व के बाद फूल के दाम कम हो जाते हैं। फूल उत्पादकों की शिकायत है कि सरकार का फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट उनकी कोई मदद नहीं करता है। चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में इतना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।